क्वाड को ही G7 में जोड़ दिया ना, तो G7 जो है वो है चाइना के अगेंस्ट इकोनॉमी जो, और इस दौरान जो है वो चाइना ने भी आज बड़ी नरम बात की है इंडिया में, उनके जो एम्बेसडर उनकी तरफ से नरम बात हुई। चाइना के बहुत ही टोन में तब्दीली आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर से बेहतर हों। G7 को G10 करना है, D10 करना है, लेकिन G7 में जो डिस्कशन होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और उसमें जारी बात है कि अगर इंडिया का जो लेवल है उसको वो अपग्रेड कर रहे हैं और इंडिया के लेवल को अपग्रेड करके G7 में लेके जाते हैं, तो इसको आप समझ लें कि जो पाकिस्तान के रिलेटेड मामलात हैं वो तो सारे के सारे दे विल फील अ चैलेंज। चीन भारत के साथ सीमा पर शांति बनाए रखने तथा मिल बैठकर सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रस्ताव भेजा है। इसका आखिर कारण क्या है? कहीं चीन को यह आभास तो नहीं हो गया है कि इतने दिनों से जो भारत के साथ वह तनाव बनाए रखा, भारत भी अब झुकने वाला नहीं है और ऊपर से भारत को विश्व के 7 शक्तिशाली देशों की संस्था ग्रुप G7 में भी अब शामिल किया जा रहा है, जिससे भारत की शक्ति में कई गुना वृद्धि होने वाली है। चीन के इस शांति प्रस्ताव और G7 में भारत के शामिल होने को पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है, इसके लिए आइए सुनते हैं पाक मीडिया की आगे की परिचर्चा। क्वाड को ही G7 में जोड़ दिया ना, तो G7 जो है वो है चाइना के अगेंस्ट इकोनॉमी, और इस दौरान जो है वो चाइना ने भी आज बड़ी नरम बात की है इंडिया में, उनके जो एम्बेसडर उनकी तरफ से नरम बात हुई है। तो इंडिया क्या मुकम्मल तौर पे चाइना के अगेंस्ट जाता है आने वाले दिनों में? नहीं जाता? क्या पॉलिसी होती है? क्वाड रहता है, नहीं रहता, क्या बनता है? उसके बाद जब ये जाएंगे EU में, तो EU है रशिया और फिर उसके बाद नेटो। जो EU है वो भी चाइना के अगेंस्ट है, लेकिन वो रशिया के अगेंस्ट भी है, यूरोप, और फिर जाएंगे तो फिर नेटो तो बिल्कुल रशिया के अगेंस्ट है। 3 मुल्क और डालने हैं तो क्वाड ही G7 में जाके तो D10 बन जाएगा। इसी तरह से हो रहा है ना। चाइना के बहुत ही टोन में तब्दीली आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर से बेहतर हों। कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तल्लुकात बहुत बेहतर हों। और इस आपने गौर किया होगा कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर की बिल्कुल लैंग्वेज बदल चुकी है और टोन भी बदल चुकी है। वो ये कहते हैं कि राइट और रॉन्ग जो भी हुआ पिछले दिनों सरहदों पे, अब हमें देखना है उनको भुला के अपनी पार्टनरशिप को दोनों कंट्री को आगे लेकर जाना है। वो कहते हैं कि इंडिया एंड चाइना आर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स नॉट एनिमीज। बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है। लगता है कि वो भारत को टेस्ट कर रहे थे बहुत सारी जगहों पे, लेकिन जब ये देखा कि भारत अब वो भारत नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, तो वो पीछे भी हटे और उनकी लैंग्वेज भी चेंज हो रही है। फिर वो कहते हैं कि 2 एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड 2 इमर्जिंग इकोनॉमीज। कि G7 की मीटिंग होने को है और इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो जारी बात है मेन डिस्कशन होगी उस पे चाइना पे होगी। ऑलरेडी चाइना का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ मीडिया फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे आपको आज़ादी नहीं है, आप अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके खिलाफ आप डिस्कशन नहीं कर सकते। तो ये चीजें तो हैं। अब G7 के सारे जो ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, वो जारी बात है वो चाइना की जो पोजीशन है हांगकांग पे, ताइवान पे, फिर इंडो पैसिफिक के हवाले से और जो साउथ चाइना सी के हवाले से वो डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया गया है, तो ये ज़हन में रखें कि उनका जो क्वाड का जो मैकेनिज्म है वो भी इसमें सारा कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको पता है इस चीज का कि इंडिया जो है उसको G7 में लिया जा रहा है, इससे पहले जो बोरिस जॉनसन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो इस चीज पे बात कर चुके हैं कि हमें G7 को G10 करना है, D10 करना है, लेकिन G7 में जो डिस्कशन होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और उसमें जारी बात है कि अगर इंडिया का जो लेवल है उसको वो अपग्रेड कर रहे हैं और इंडिया के लेवल को अपग्रेड करके G7 में लेके जाते हैं,
तो इसको आप समझ लें कि जो पाकिस्तान के रिलेटेड मामलात हैं वो तो सारे के सारे दे विल फील अ चैलेंज, बिकॉज एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहते हैं, ब्रिटेन कह रहा है कि हम उसको G7 में लेके जा रहे हैं। अब इसमें आके जो चाइना का जो क्रेडिबल मॉडल है वो किस तरह इंट्रोड्यूस कराएगा? क्या चाइना सिर्फ जैसे मीडिया तो चाइना में है नहीं है, सोशल मीडिया पे अपना कंट्रोल है और उन्होंने ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा किया हुआ है। सो उनको जब तक आप एक ओपन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते तो कैसे दुनिया को पता चलेगा आप लवेबल हैं, आप जो है वो इंगेज करना चाहते हैं दुनिया के साथ। अब वो खुद से एतराफ़ कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि भारत के साथ चाइना की जो पार्टनरशिप है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि इंडिया से हम तवक्को रखते हैं कि वो चाइना के साथ मिलकर काम करे, उस रीजन की जो प्रोग्रेस है उस सिलसिला में। बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज है। और लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इस तजर्बे के बाद, इस टेस्ट करने के बाद जो वो भारत को एक तरह से परेशान करना चाहते थे, नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन नहीं दिखा सके, आजमा के देखा है भारत के मसल्स को, भारत के इरादों को और आज के भारत को। और इसीलिए उनकी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज है। दोस्ती की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन की कॉमनैलिटीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन इसलिए कि चीन ने पिछले कुछ सालों में भारत के साथ अपने तमाम जो मसल्स हैं वो आजमा के देख लिए, चाहे डोकलाम का वाक़या हो, ईस्ट लद्दाख का वाक़या हो, साउथ चाइना सी का वाक़या हो, हर जगह पे चीन ने आजमा के देख लिया। आप वाकई क्रेडिबल हैं, आप हम्बल हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आपको अपना सिस्टम खोलना पड़ेगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि चाइना कभी कर पाएगा। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझती है कि ये जो चाइनीज स्टाइल गवर्नेंस है इसको हमें रोकना है। चाइना अगर अपना क्रेडिबल सिस्टम या अपना हम्बलनेस शो करना चाहता है और अमेरिका उनका जो क्रेडिबल चाइनीज का जो गवर्नेंस स्टाइल है उसको रोकने में रोकता है, तो ऑब्वियसली ये कंपटीशन पूरी दुनिया में चला जाएगा और वो उसको जी ग्लोबल एलिवेशन है उसका साउथ एशिया में कंपटीशन जो है वो फिर क्या पाकिस्तान कर पाएगा? पाकिस्तान के लिए तो ऑब्वियसली ये चैलेंजेस हैं ही हैं कि हमें हमारी इकोनॉमी को चैलेंजेस हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसी इश्यूज इस तरह के हैं कि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए थे सऊदी अरब, तो एक नई पॉलिसी सामने आई है, वो डीहाइफिनेशन है। दैट मीन्स के अभी पाकिस्तान ये चाहता है और सऊदी अरब ने ये कहा है कि हमें कश्मीर से थोड़ा सा अलहदा रखना चाहिए, कश्मीर को वो से अलहदा रखना चाहते हैं। वो ठीक है, कहते हैं कि जी पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह कश्मीर को साथ लेके आएंगे तो जो इंडिया सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। जो एक इंडिपेंडेंट एलिवेशन इंडिया की हो रही है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे और हर एक को चाह रहा है कि हम इंडिया के साथ इंगेज हों, दैट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर चाइना एज वेल, बिकॉज एक वेस्ट को सो फार एक क्रेडिबल पार्टनर नजर आ रहा है इंडिया की शक्ल में। G7 को D10 का नाम देने जा रहे हैं, यानी अब G का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, यानी हाँ अब यानी क्योंकि ग्रेड तो उस वक्त इस्तेमाल होता था जब मईशतें बड़ी थीं, अब तो मईशत छोटी हो गई है। 7 मुल्कों की मईशत जो है 35 से 40% है पूरी दुनिया की, बाकी मईशतें तो बाहर चली गई हैं। तो इसलिए जो 3 दूसरे मुल्क हैं उनके मुल्कों को बुलाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम भी गालिबन उसमें शरीक हो रहे हैं। G7 के इजलास में मोदी जा नहीं सकते क्योंकि भारत के अंदर जो है वो उनके वफूद वगैरह शरीक होंगे। भारत का चीन के साथ सीमा विवाद है और यह आगे बना भी रहेगा। यह तब तक बना रहेगा जब तक चीन पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर न हो जाए। चीन की आर्थिक कामयाबी ही उसकी ताकत का राज है। चीन आर्थिक कामयाबी के पथ पर जब चुपचाप बढ़ रहा था तो विश्व के किसी देश को कोई समस्या नहीं थी और इसी कारण आज चीन विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद बन भी गया है। पर जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर जाने लगी उसका तेवर भी ऊपर की ओर जाने लगा और उसने दूसरे मुल्कों के प्रति, खासकर अपने पड़ोसियों के प्रति कुछ अनोखा सा व्यवहार अपनाना शुरू किया, विस्तारवादी व्यवहार शुरू किया और उनके इलाकों को हड़पने अपने में मिलाने की कोशिश करना शुरू किया। कुछ
गरीब देश या जो देश आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं थे, जैसे पड़ोस का श्रीलंका और पाकिस्तान, जिनको चीन की मदद की आवश्यकता थी, आर्थिक मदद की आवश्यकता थी, उन्होंने चीन से कर्जा तो लिया, लेकिन चीन ने कर्जा देकर इन लोगों को अपने चंगुल में फंसा लिया और वे लोग वही करने लगे जो चीन चाहता था। चीन यही फार्मूला अन्य देशों पर भी अपनाना चाहा, लेकिन जो देश चीन पर अवलंबित नहीं थे, उसके आर्थिक गुलाम नहीं थे, वे चीन की बात को मानने से इनकार कर दिया। भारत भी उनमें से एक है। भारत से निपटने के लिए चीन को एक नहीं 3 चुनौतियों से निपटना था। पहला, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में भी इतनी है और विदेश में भी इतनी है, और दूसरा, विश्व के राजनीतिक मंच पर भारत का असर रसूख भी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से और बढ़ा है, तो यह चीन को खटकता था। दूसरा, भारत आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत होता चला जा रहा था और भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो दूसरे देशों के लिए अधिक सर्वमान्य है। तीसरा, भारत का झुकाव थोड़ा अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। इन 3 कारणों से चीन चाहता था कि भारत को सबक सिखाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चीन भारत सीमा पर, जहां पर बिना हथियार के लंबे समय से दोनों देशों के सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, वहां पर कोई भी बहुत बड़ा घटना नहीं हुआ है, वहां पर चीन षड्यंत्र करके हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया और एक तरह से तनाव चीन ने पैदा किया। लेकिन चीन को जिस तरह से भारत का करारा जवाब मिला, उससे चीन को यह भान हो गया कि वह प्रधानमंत्री मोदी की छवि क्या खराब करेगा, वह भारत से तो निपट ही नहीं सकता है। और अब जो नया चुनौती चीन के सामने पैदा हुआ है कि भारत को क्वाड में शामिल किया गया है, जिसमें विश्व के 4 बड़े देश भारत सहित शामिल हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, और उसके बाद अब जो G7 में शामिल करके भारत ने एक और चुनौती चीन के सामने पेश कर दी है। आपको पता है कि G7 में विश्व के वो सारे बड़े आर्थिक रूप से संपन्न देश शामिल हैं जो विश्व की अर्थव्यवस्था का 40% GDP कंट्रोल करते हैं। इस कारण चीन को अब यह भान हो गया है कि जब वह भारत के साथ अकेले नहीं निपट पाया, तो फिर जब भारत की छवि दिनों दिन इतनी बढ़ रही है तो और इतना भारत को सपोर्ट मिल रहा है, तो भारत से कैसे आगे निपटेगा। इसलिए वह भारत से सुलह का, शायद जो मेरी अनुमान है कि शायद इसीलिए भारत के साथ सुलह शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा है। लेकिन चीन पर विश्वास करना भलाई नहीं है, चीन कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए सुलह की बात तो चले, लेकिन साथ साथ अपनी रक्षा तैयारियों में भी भारत कभी कमी न लाए। साथ ही यह भी आपको बताते चले कि चीन ने जो दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जो प्लान बना रहा था, उसमें भी चीन को नाकामी मिली है। और अमेरिका जो चीन को बर्बाद करने या उसको रोकने के लिए जो आर्थिक प्लान बनाया है ताकि चीन के आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाया जाए और जो आर्थिक प्रगति वह कर रहा है उसको किसी तरह नियंत्रित किया जाए, उस प्लान में भारत को भी अपनी सक्रियता रूप से भूमिका निभानी है ताकि चीन को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए और चीन रूपी दुश्मन को सदा सदा के लिए रास्ते से हटाया जाए। नहीं तो यह कभी भी दुश्मन पलटवार कर सकता है और इसमें पाकिस्तान रूपी भेड़िया का उसे सहयोग मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।